हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की, जो कि है क्लास 9 की किताब से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले की जितने भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या इस वीडियो में भी कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मैं अपने अंदर कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है, अपने वे ऑफ टीचिंग को बदल सकूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें बताना है एग्जाम्पल 4 में हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके 4 सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन वो वैल्यूज़ होती हैं जो इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जाए तो उसको सेटिस्फाई करें, ठीक है। यानी वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई जो होती हैं असल में वही सॉल्यूशन कहलाती हैं। अब इसके अंदर सॉल्यूशन पता करने का बेहतर तरीका तो ये है कि सबसे पहले मैं इन इक्वेशन को या तो x के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दूं या फिर y के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दूं। यानी कहने का मतलब यह है x इक्वल टू 6 माइनस 2y, या तो मैं x के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को बना लूं और या फिर मैं y के रेस्पेक्ट में बना लूं। जैसे मैं x को इधर भेजूंगा तो 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और y के साथ ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये जाएगा डिवाइड में। तो या तो मैं x के रेस्पेक्ट में बना लूँ इक्वेशन को या फिर मैं y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को बना लूँ। तो जो बेहतर तरीका है वो आप कर लीजिए। तो अगर ये वाली फॉर्म आप बनाते हैं तो ये ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में, ठीक है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यूज़ लूँ जो या तो पूरा मुझे एक होल नंबर दे दे, ठीक है। वरना कभी कभी क्या होता है ऐसे वैल्यूज़ में ज़्यादातर रैशनल नंबर 1/2 के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में ही हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। या फिर हमें सोचना पड़ता है कि ऐसी क्या वैल्यू लें कि वो सीधे होल नंबर में आ जाए। तो कर इससे भी सकते हैं सॉल्यूशन हम फाइंड, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ईजी में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए से मैं क्या करूँगा, एक बढ़िया तरीका ये है कि आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, और इसके x यहाँ पे रखिए, यहाँ पे y रखिए, और यहाँ 4 कॉलम से ले लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, y की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर मुझे x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे सॉल्यूशन पता चलते चले आएंगे। तो अगर मैं y को 0 मान लेता हूँ, अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ इफ़, मान लेता हूँ इफ़ y इक्वल टू 0, और इसको पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे x की वैल्यू पता चलेगी। जैसे x माइनस 2, y क्या है, मैंने 0 माना है, सपोज़ क्या है, तो ये तो हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, और 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। यानी y की वैल्यू 0 सपोज़ करने पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब y को मैं मान लेता हूँ ज़रूर। अब जो है y की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो एक बार मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ और इसके अंदर पुट करता हूँ। तो 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है -1। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, और 2 1 2 हो जाएगा। तो y की x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। यानी y की वैल्यू -1 सपोज करने पे कितनी वैल्यू आई, 8 आई, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पहला एक सॉल्यूशन मिल गया, ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अब मुझे 2 सॉल्यूशन और चाहिए। अब अगर मैं y की वैल्यू 2 सपोज कर लूँ, ठीक है, और इसके अंदर पुट कर दूँ, तो 6 माइनस 2 इंटू 2, और 2 2 ज़ा होता है 4, ये तो -4 में रहेगा और ये बचेगा 2। यानी y की वैल्यू 2 सपोज करने पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ y की वैल्यू 1 सपोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर पुट करता हूँ इक्वेशन में। तो y की जगह पे 1 रख दिया, 2 1 ज़ा 2, ये -2 रहेगा, और y x की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ रही है, यानी जब मैंने y को वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू मेरे 4 आ रही है। तो इस तरीके से मेरे ये 4 सॉल्यूशन आ गए। तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूँ, देयरफॉर द
4 सॉल्यूशन आर, पहले कैसे लिखते हैं, हमेशा सॉल्यूशन को हम x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी पहले x आएगा, देखो यहाँ पे पहले x है जो कि 6 है, फिर y, पहला सॉल्यूशन ये मिला, दूसरा सॉल्यूशन हमें मिलेगा 8 कॉमा -2, तीसरा सॉल्यूशन है 2 कॉमा 2, चौथा सॉल्यूशन है 4 कॉमा 1। यानी आप जितने चाहें उतने वैल्यूज़ जो है निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बंदे ने कुछ और निकाला हो, तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आपको कैसे पता चलेगा ये जो मेरे सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं, तो ये भी बता देता हूँ मैं क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है। तो क्रॉस चेक करने का तरीका ये है कि आप, जैसे मैं पहला सॉल्यूशन लेता हूँ 6 कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू जो है 0 है। जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो मेरे सॉल्यूशन निकले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो मैं चेक करके देखता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 6। तो देखिए 2 0 0 होता है इक्वल टू 6, यानी लेफ़्ट को मैंने लेफ़्ट में रखा और राइट को मैं राइट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो 6 प्लस 0 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे सॉल्यूशन निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वाकई में जो मेरे सॉल्यूशन है वो इसके हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल 4 थी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा।